क्या आपको भी हाजिरी लगाने में मुश्किलात आ रही है, या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पीएमएवाई के तहत आशियाना बनाने के इंतजार में हैं, या फिर आप वो मनरेगा के तहत काम करने वाले वर्कर हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके जो कमाई है आपके खातों में आएगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल है। आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। कबल इसके कि हम गुफ्तो शनीद को आगे बढ़ाएं, इससे कबल जरूरी होता है तारुफ। तो आप हैं दीन मोहम्मद आफाकी साहब, जो कि एसीडी डोडा हैं। कुर्सी पर आने के बाद बहुत सारे बदलाव जिला डोडा में देखने को मिले, और इसके अलावा जमीनी सतह से ताल्लुक होना, यानी कि डोडा जिला से जो इनका ताल्लुक है, तो बेधड़क लोग यहां पर अपनी रुदादो फरियाद के साथ आते हैं, और रुदादो फरियाद का अजाला भी हो जाता है जहां तक लोगों के फीडबैक्स हम तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कीमती वक्त आपका आपने दिया। पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जो हाजिरी लगाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, और डोडा जिला को पहला ऐसा जिला चुना गया जहां से शुरुआत हुई, तो बात आप पर भी आई होगी कि शायद एसीडी साहब ने ही यह कुछ किया हो। तो लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में ये चीज चल रही है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कब तक ये चीजें ठीक होंगी? देखिए फरीद साहब, जो फेस ऑथेंटिकेशन का जहाँ तक मामला है, फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको भी मालूम है, आप लोगों ने भी जो है इन चीज़ों को कवर भी किया। जो लोगों को दिक्कतें पेश आई उनको भी आपने कवर किया, लोगों तक बातें डिपार्टमेंट की भी पहुंचाई, और जो लोगों को दिक्कतें आ रही थी डिपार्टमेंट तक उनकी जो है ग्रीवेंसेस जो है पहुंचाने में आपने रोल निभाया। 11 फरवरी से जो फेस ऑथेंटिकेशन का सिलसिला डिस्ट्रिक्ट डोडा से शुरू हुआ था, जो कि हर रियासत के एक एक जिला को चुना गया था। तो उसमें शुरुआती 2-3 दिन जो हमें परेशानियां आई थी, पर उसके बाद आपने देखा कि ये सारी चीजें जो है स्मूथली चल रही थी। अभी जब आज 2 मार्च से पैन इंडिया जो है फेस ऑथेंटिकेशन को जो है वो लागू कर दिया गया है, तो अब जो एप्लीकेशन का अपडेटेड वर्जन है वो भी शेयर कर दिया गया है सबके साथ, और वही वर्जन अब डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं यहाँ पे भी वही वर्जन यूज होगा। तो हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी पता किया और हायर अप से भी बात की कि आज पहला दिन था और एप्लीकेशन में कहीं कुछ ग्लिचेस जो है वो देखे गए जो एनआईसी के साथ शेयर हुए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के दिन में वो सारे ग्लिचेस और जो जो परेशानियां आ रही हैं फेस कैप्चर करने में या ईकेवाईसी के जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो आज के दिन में ही हल हो जाएंगे। क्योंकि ये हमारा तजुर्बा रहा कि पीछे भी जब 11 फरवरी से स्टार्ट हुआ था तो तुरंत उसी वक्त जो है एनआईसी उन एरर्स को और उन परेशानियों को जो एप्लीकेशन के अंदर आती थी वो साथ साथ वो ठीक हो जाती थी। और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक अगर आज के दिन में लोगों को परेशानी हाजिरी में आई भी होगी, उसके लिए हम माजरत ख्वाह भी हैं लोगों से, तो ये सारी परेशानियां आज के दिन में दूर हो जाएंगी। चलिए, कहने का मतलब ये है आपके कि जब भी कोई नई चीज आती है उसको बेहतर तरीके से जमीनी सतह पर लागू करने में वक्त लगता है, और वही ये वक्फा चल रहा है। और इसके अलावा जो आपने कहा कि एक ही वर्जन अब पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, और आखिर में आपने कहा कि बहुत जल्द ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शायद 20 मार्च तक अभी लोग हाजिरी लगा सकते हैं, अगर मैं दुरुस्त हूं तो। हाँ, अभी तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक होता है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारी कोशिश रहती है डिपार्टमेंट की कि हम जो फाइनेंशियल ईयर में ऑनगोइंग वर्क्स हों उनको क्लोज भी करना होता है। 31 मार्च से पहले पहले क्लोज करना है। अगर 31 मार्च तक हमारी हाजिरी चलती है तो फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता कि हम कामों को फिजिकली क्लोज करें। तो इसलिए कोशिश रहती है कि मैक्सिमम वर्क्स जो है वो हमारे 20 मार्च से पहले क्लोज हो जाएं। एक्सक्लूसिवली कोई ऐसा काम है जो लेट शुरू हुआ है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो एक एक्सक्लूजन हो सकती है कि कुछ गिने चुने काम जो है वो आगे 25 मार्च या 26 मार्च तक चले। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स की हमारी कोशिश रहती है कि 20 मार्च तक हम इनको फिजिकली क्लोज कर लें। सर, दूसरा सवाल और सबसे खास मुझे लगता है नाजरीन भी जरूर इत्तेफाक रखेंगे और आप भी इत्तेफाक रखेंगे, जो मटेरियल और स्किल के बाद ज्यादातर चीजें सामने आती है वो है लेबर की पेमेंट। तो सर, मैं जानना चाहूंगा जो लेबर पेमेंट है कब तक वो, क्योंकि बकाया अभी बहुत सारी होगी, तो कब तक वो तमाम चीजें वागुजार की जाएगी लोगों के खातों में? देखिए, लेबर पेमेंट का मैं आपको अर्ज करूं कि लेबर पेमेंट हमारे जो है आपको भी पता है कि ये थोड़ा डीबीटी है। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
जो एक सिंगल नोडल अकाउंट है उस सिंगल नोडल अकाउंट से ही डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है। इसमें कोई रिलीज वाला कोई ऐसा मामला नहीं है कि फंड्स रिलीज होंगे, हम फर्दर रिलीज वीडियोस को करेंगे फिर उनको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। व्हेन एवर फंड्स आर अवेलेबल इन द सेंट्रल नोडल अकाउंट, वो ऑटोमेटिकली जो है वो अकाउंट्स में आ जाते हैं। जैसे ये परेशानी आपने एक महीना पहले भी देखी होगी कि हमारे पास जॉब कार्ड होल्डर्स जो है वो अप्रोच करते थे कि हमारे अकाउंट्स में पैसा नहीं आया, बट 10-15 दिन के बाद जो है वो मसले वो हल हो गए थे, लोगों के अकाउंट्स में हमें भी लोग कह रहे थे कि आप फेक न्यूज जो है फैला रहे हैं। तो ये सवाल सर मैं जानता हूँ, जाहिर सी बात है इसका जवाब मैंने इसलिए आपसे लिया ताकि लोग जो हमें देख रहे हैं कम से कम थोड़ा सा यकीन दहानी होने हो कि आपका जो कमाया हुआ पैसा है, जाहिर सी बात है वो कहीं नहीं जाएगा। लोगों ने जो काम किया हुआ है, जो उनकी अटेंडेंस ऑनलाइन हुई है, वो पैसा उनको मिलेगा, वो उनका क्लेम जो है ऑनलाइन हो चुका है। माह मुकद्दस का बाबरकत महीना चल रहा है तो ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। एक खास सवाल और है, पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के तहत लोगों के आशियाने बनने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो मुस्तहिक रह गए थे उन मुस्तहिकीन तक किस तरीके से आप पहुंचे और कब से ये चीजें जमीनी सतह पर लागू होंगी, लोगों के मकान बनेंगे, कब इसके आप आगे बढ़े। बीच में एक और सवाल आया था, एक फहरिस्त जारी की गई थी, बाद में शायद आपकी तरफ से क्लेरिफिकेशन दी गई थी कि ये वो फहरिस्त है जो तमाम मतलब लोग हमारे पास आए जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो एक जर्नल तमाम लोगों की एक फहरिस्त है, इसमें वेरिफिकेशन चल रही है, तो उस हवाले से आवाम को जरा आगाह कीजिए। देखिए, हमारी जो 2024 में आवास प्लस एप्लीकेशन के थ्रू एक सर्वे हुई थी, जिसमें लगभग 28,000 लोगों की सर्वे हुई थी। इस सर्वे में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी सर्वे हमारी सर्वेयर ने की, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी सर्वे खुद की, सेल्फ सर्वे। क्योंकि उस वक्त की जो तंगी थी, लिमिटेड पीरियड जो था सर्वे का, उसको मद्देनजर रखते हुए और ऑफिशियल्स की जो दूर दराज इलाकों तक पहुंच ना होने की वजह से एक ऑप्शन सर्वे में ये भी रखा गया था कि जहां तक कोई मुलाजिम नहीं पहुंच पाता है तो वो बेनिफिशियरी खुद अपनी सर्वे कर सकता है, सेल्फ सर्वे कर सकता है। तो सेल्फ सर्वे के केसेस भी हमारे पास जो है वो आए थे। सेल्फ सर्वे केसेस की जो है दोबारा से फिर हमारे जो चेकर्स हैं उन्होंने चेकिंग की कि क्या सेल्फ सर्वे में जो लोगों ने अपना वो डाटा शेयर किया हुआ है सेल्फ सर्वे के जरिए, क्या वो सही है या गलत है। तो हमारे चेकर्स ने उसको भी वेरीफाई किया, कुछ उसमें जेन्युइन पाए गए, कुछ नहीं पाए गए। जो जहां तक सवाल है कि इन लोगों को कब तक मकान मिलेंगे, अभी इस टाइम हमारी वेरिफिकेशन जो है चल रही है। वेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ केसेस हमें जो है सिस्टम ने रिफ्लेक्ट किए हैं कि इनको आप दोबारा से रीवेरीफाई करो, तो वो रीवेरिफिकेशन हमारा मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। बट डिलीशन वाला जो प्रोसेस है वो भी हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके ब्लॉक लेवल की कमेटीज बना के एक एक बेनिफिशियरी को वेरीफाई करके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को जो है शेयर कर दी हैं रिपोर्ट्स, यहाँ से अप्रूवल मिलेगा और जो इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं वो उस लिस्ट से हट जाएंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही हमें टारगेट जो है वो कन्वे कर दिया जाता है तो लोगों की सैंक्शनिंग जो है मकानों की शुरू हो जाएगी एज पर टारगेट। यानी कि कब लिस्ट के मकान मिले, एक फहरिस्त यानी लिस्ट जो फाइनल लिस्ट होगी वो पब्लिक डोमेन में आएगी और हमें पता चलेगा कि कौन एलिजिबल है। फाइनल लिस्ट हमारी जो डिलीशन प्रोसेस है उसके बाद जो है पब्लिक डोमेन में आएगी। और इसमें कितना वक्त लग सकता है अंदाजन अगर आप बताना? इसमें अभी हमारा डिलीशन का प्रोसेस जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमारे 5 से 10 दिन लगेंगे। बट ये सिर्फ हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के ही वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। यह है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की और बाकी हिंदुस्तान में बाकी जो रियासतें हैं वहां पे ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, जब तमाम कंप्लीट हो जाएगा फिर सरकार जो है नेक्स्ट स्टेप पे आएगी। यानी कि मुल्क अजीज के तमाम कोनों से ये तमाम चीजें हल हो तो उसके बाद ही जब सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, सैंक्शनिंग के लेवल पे और टारगेट वाले लेवल पे। क्योंकि टारगेट कन्वे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट उसी वक्त कन्वे करेगा जब उनके पास पूरा डेटाबेस आ जाएगा कि हमारे पास इतने लोग जो हैं वो अब वेरिफिकेशन एंड डिलीशन प्रोसेस के बाद इतना डाटा है हमारा है, इतने बेनिफिशियरीज हैं जिनको बेनिफिट देना है और उसके बेसिस पर टारगेट कन्वे किया जाता है। यानी कि ये तय है कि कुछ वक्त तक अभी इंतजार जरूर लोगों को करना पड़ता है, इंतजार पड़ सकता है। तो देखिए ये एक खास बात है जो आपको जहन में रखनी है। 3 ही चीजों पर हमने सर से बात की, इनका पैगाम भी लेंगे, लेकिन कबल इसके ये चीजें आप वाजे कर दे कि कोई भी चीज अगर आपके सामने परोसी जाती है तो उसको आप जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, वो नहीं करना है।
जो मुतलका महकमा के आला ओहदेदारान की जानिब से वक्तन फवक्तन जारी करदा हदायत है, उन पर आपने अमल करना है, उन्हें सुनना है। और डेली बेसिस पर अगर कोई कहता है कि आज लिस्ट आई, कल लिस्ट आएगी, ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा नहीं है। सर ने बड़ी बेहतर तरीके से आज एक्सप्लेन कर दिया कि कब तक हमें इंतजार करना पड़ सकता है, कि एक अंदाजा है। तो खैर, मुझे पता है बहुत सारे आपके सवाल होंगे कि ये है करप्शन के रिलेटेड, मैं जानता हूं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से आज हम यहीं पर जो 3 चीजें हमने सर से पूछनी थी वो पूछेंगे। मुफ्तो शनीद का ये जो सिलसिला है मजीद आगे चलेगा, सर से मजीद सवालों के भी जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। इख्तिताम हम करेंगे इस वीडियो का सर के पैगाम से। सर, मैं चाहूंगा कि आवाम के नाम, जो खासकर डोडा के लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट को ही लेके लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहूँगा कि सरकार की हमेशा एक कोशिश रहती है कि किसी भी स्कीम में ट्रांसपेरेंसी जो है वो फैक्टर लाया जाए, ताकि स्कीम का बेहतर फ़ायदा जो है वो जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंच सके। तो एमजी नरेगा या बीबीजी रामजी जो नया नाम से जो है अब स्कीम जो है वो चलने वाली है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो इसमें जो फेस ऑथेंटिकेशन वाला जो नया एक एस्पेक्ट है, जो ट्रांसपेरेंसी की ओर एक अहम कदम है, तो इससे हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्तहिक लोगों तक जो है इसका फ़ायदा पहुंचेगा। मुस्तहिक लोग जो काम करने वाले हैं, उन्हीं लोगों तक जो है सही पैसा पहुंचेगा। बाकी जो प्रॉक्सी अटेंडेंस का सिलसिला आज तक चलता था, उस पे एक कड़ी जो है रोक लगेगी। तो मेरा लोगों तक यही मैसेज है कि कोई भी स्कीम जो है वो किसी निर्धारित समय तक चलती है। स्कीम जो है जब टारगेट अचीव हो जाते हैं तो उसके बाद स्कीमें बंद हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्कीम है रूरल एरियाज़ को, गाँव को, हमारी पंचायतों को, फार फ्लंग एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। तो लोगों को इस स्कीम का वक्त के रहते जो है भरपूर इस स्कीम को यूटिलाइज करना चाहिए, और जहाँ-जहाँ अपने ग्राम सभाओं के ज़रिए जो वो काम रखते हैं, उन कामों को अमली जामा पहनाकर ग्राउंड पर जो है उनको करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसा है कि अब जियो फेंसिंग का जो सिस्टम चला है, तो जियो फेंसिंग से एक बार जहाँ पे आपके काम का जियो टैग हो गया, जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग में फ़र्क है। जियो टैगिंग में पहले एक पॉइंट से जो है काम को जियो टैग किया जाता था, बट जियो फेंसिंग में अब जितना आपका वो काम का एरिया है, चाहे वो सर्कुलर शेप में है, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में है, चाहे वो लंबाई में है, जैसे रास्ता है आपका, तो उस पूरे रास्ते पे चल के, या तालाब आप बना रहे हो, तालाब के चारों साइड चल के उसको जियो फेंसिंग करनी है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप वहां पे कोई काम रखना भी चाहोगे तो आप नहीं रख पाओगे। इसलिए जब जो काम रखा जाता है उसको उसी समय में खत्म करके अपने लिए जो है एक एसेट भी क्रिएट कर लिया जाए, अपने लिए रोजगार जो है वो भी हासिल कर लिया जाए, और आने वाले वक्त के लिए, ताकि वो एसेट आपके लिए जो है वो काम आ सके। अगर आप एक साल में उस काम को खाली प्लान में रखवा के करोगे नहीं, उसकी जियो फेंसिंग भी हो गई है, नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप वो काम वहाँ पे नहीं रख सकते हो। ये मेरा एक अहम मैसेज रहेगा पब्लिक के लिए। और साथ में ये भी कहूँगा कि जब कोई स्कीम आती है उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और अपने गाँव का नक्शा बदला जाए। आखिरी इख्तिताम से पहले कोई अगर आपसे मिलना चाहे, किसी की कुछ रदाद हो, तो कभी भी। तो मैं आपको, शायद आपको भी मालूम ही होगा बिल्कुल कि मेरा फ़ोन जो है वो 24 घंटे खुला रहता है, और मेरा नंबर जो है वो पब्लिक है। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो, किसी वक़्त कोई भी परेशानी हो, आपको ब्लॉक में कोई परेशानी हो, आपको अपनी पंचायत में कोई परेशानी हो, मुलाज़म से रिलेटेड हो, या अपने काम से रिलेटेड कोई शिकायत हो, आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं सबके फ़ोन अटेंड करता हूँ, और आगे भी आपको इस चीज़ की कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, कीमती वक्त आपने दिया माह मुक़द्दस शुक्रिया। के इस बाबरकत महीने में। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सुन रहे थे दीन मोहम्मद आफाकी साहब को, जो कि एसीडी डोडा के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, और बहुत सारी गुफ्तगू हुई है इनसे, और वो तमाम चीज़ें जो आपने पूछी थी हमने ज़रूर पूछी हैं, और अगली कड़ी में ज़रूर वो तमाम चीज़ें आप सभी के सामने लाएँगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।